चलिए तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे 10.4 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना मीटर का है, 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। ठीक है, एक कॉलोनी है जो कि सर्कुलर इन शेप में है, जिसका रेडियस कितना दे दिया है, 20 मीटर का दिया हुआ है। 3 बॉयज, अंकुर, सैयद एंड डेविड, 3 दोस्त लोग हैं। ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग at equal distance at one its boundary, each having toy telephone। और उनके पास क्या है, टॉय टेलीफोन है। ठीक है, मतलब टेलीफोन ओरिजिनल वाला नहीं है, टॉय टेलीफोन, खिलौना वाला टेलीफोन है जिससे वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन हिज हर हैंड टू टॉक ईच अदर, आपस में वो लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच ऑफ द फोन। ठीक है, हम लोग को लेंथ निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या क्वेश्चन है कि एक कॉलोनी के, मतलब जहां पे वो लोग रहते हैं ना, उस कॉलोनी के इर्द गिर्द एक पार्क है या एक एरिया है, ग्राउंड है, जो कि सर्कुलर इन शेप है। ठीक है, कौन से शेप का है, सर्कुलर इन शेप का है। ठीक है, इतनी बात तो एकदम क्लियर समझ में आ गया। तो ये जो सेंटर से अगर इसकी दूरी देखी जाएगी, है ना, सेंटर से अगर इसकी दूरी देखी जाएगी, तो ये जो रेडियस है ना, रेडियस कितने मीटर का है, 20 मीटर का है, 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि इस सर्कुलर पाथ पे 3 दोस्त लोग ना बाउंड्री पे खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो एक जगह खड़ा हो गया है अंकुर, ए फॉर अंकुर, एक जो है खड़ा हो गया है सैयद, एस फॉर सैयद, और एक जगह खड़ा हो गया है डेविड, डी फॉर डेविड। ठीक है, और ये लोग ना इनके पास जो लोग बात कर रहे हैं वो टॉय टेलीफोन से बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग से बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है यहां से ये कनेक्टेड है, यहां से ये कनेक्टेड है, और यहां से ये कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है ना, ये क्या है, ये असलियत में ये टेलीफोन का, टॉय टेलीफोन का स्ट्रिंग है। ठीक है, धागा है, बात समझ में। हमसे बोल रहा है कि इसी का क्या लेंथ फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, लेंथ। हम लोग को लेंथ निकालना है, किसका लेंथ निकालना है, एडी, डीएस और एएस का, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं। बात समझ में आया। मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूं कि अंकुर, सैयद और डेविड किसी कॉलोनी में रहते हैं, और वो कॉलोनी का जो एरिया है सर्कुलर शेप में है ना, ये एरिया जो है सर्कुलर शेप में है, जिसका हम लोग को रेडियस दे दिया है 20 मीटर का। ये तीनों दोस्त उस सर्कुलर शेप में किसी एक एक जगह पर खड़े हो गए, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। और यहां से जो स्ट्रिंग, मतलब जो धागा, यहां से अंकुर से लेकर सैयद के बीच में एक धागा है जहां से ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह सैयद से डेविड आपस में बात कर रहा है, और उसी तरह अंकुर और डेविड भी आपस में बात कर रहे हैं। तीनों का स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है, इक्वल है। हम लोगों को इसका लेंथ निकालना है। तो जरा सोच करके देखो, अगर हम लोग एएस निकाल दें तो ऑटोमेटिक तीनों का बात पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। अब ये बात मैं हिंदी में बता दिया, अब तुम लोग एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में समझो और जो भी डाउट है तुरंत पूछो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग जो है ए से लेकर एस के बीच में, एस से लेकर डी के बीच में, और डी से लेकर ए के बीच में जो स्ट्रिंग है वो इक्वल में है। हम लोग को ये स्ट्रिंग ही निकालना है, जो कि निकालना बहुत इजी होगा अगर एक कॉन्सेप्ट आप समझते हो, है ना। कॉन्सेप्ट का नाम है सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड। अगर आप लोग सेंट्रॉइड के बारे में जानते हो तो समझो कि ये सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी है, और अगर सेंट्रॉइड नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं हूं, समझा दूंगा। अब देखो, सेंट्रॉइड, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सेंट्रॉइड है ना वो सेंटर का ही कुछ भाग है, लेकिन ऐसा नहीं। सेंटर, देखो सेंटर जो होता है वो भी सी से स्टार्ट होता है, सेंट्रॉइड भी जो है वो सी से स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है मैं बताता हूं, ध्यान देना। अगर ये फिगर तुम लोग देख रहे हो, बताओ ये कौन सा फिगर है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं यहां से एक लाइन लेकर आऊं, एकदम स्ट्रेट एक लाइन लेकर आऊं, ठीक, तो ये जो लाइन आ रहा है, इस लाइन को आप क्या कह सकते हो। अगर मैं 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं तो देखो,
अगर मैं इसका परपेंडिकुलर का बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइन क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल भाग में बांट दिया ना, दो इक्वल भाग में बांट दिया। तो इसको यानी ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, है ना। मतलब ये क्या किया, ये जो लाइन था इस ट्रायंगल को दो भाग में बांट दिया कि नहीं बांट दिया। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं ए बी सी, और तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना, हम बोलेंगे AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं समझने के लिए, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान देना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो ये मीडियन हो गया। अच्छा ध्यान देना, ये तो मीडियन हो गया। अगर मैं ये ट्रायंगल मान लूं और यहां से एक लाइन ऐसा लेकर चले जाऊं, है ना, तो क्या ये मान लो ये E है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं EC इज द मीडियन ऑफ ABC? बोल सकता हूं? पक्का? मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल है ना, थोड़ा विजुअलाइज करो। अगर मैं इसको घुमा देता तो ये ऊपर आ जाता, ये नीचे आ जाता, और ये तो बीचों बीच में है, जैसे ये बीचों बीच में है वैसे ये बीचों बीच में है। तो हम बोल सकते हैं कि जो EC है, EC जो है वो ABC का मीडियन है। बोल सकता हूं? बहुत अच्छी बात। अच्छा, क्या मैं अगर यहां से एक लाइन लेकर जाऊं तो ये अगर मान लो F है, तो मैं बोल सकता हूं BF जो है वो क्या है, मीडियन है ABC का। बोल सकता हूं ना। अब यहां मुद्दा उठता है क्या, कि ये जो ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन था और तीनों मीडियन एक सेंटर पे लाई कर रहा है। इसी सेंटर को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसी सेंटर को क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। एकदम दिमाग में बैठा लो। हाँ, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, लेकिन ट्रायंगल में बोला जाता है। यानी अब एक और बात, जो और एक कॉन्सेप्ट है इसी के साथ साथ, क्या, ध्यान देना, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं उसके बाद तुम लोग समझने की कोशिश करना। क्या बोला गया है? सेंट्रॉइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल divides each median in the ratio of 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये RS अग्रवाल RD शर्मा से रिलेटेड कर लिया गया। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये बात मिलेगा, और अगर ये बात समझ गए ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, बोल रहा है सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल का। अच्छा, किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कब होगा? जब उस ट्रायंगल पे 3 मीडियन हो और तीनों मीडियन का एक कॉमन पॉइंट हो। तीनों मीडियन का एक कॉमन पॉइंट हो। मान लो ये जो मैं बोल देता हूं G, है ना, तो G क्या कहलाएगा? G कहलाएगा सेंट्रॉइड। बात समझ में आई? तो किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, ये सेंट्रॉइड उस ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं, जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं उनको डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 2:1। मतलब ये वाला भाग रहेगा 2 और ये वाला भाग रहेगा 1, ये वाला भाग रहेगा 2, ये वाला भाग रहेगा 1, ये वाला भाग रहेगा 2, ये वाला भाग रहेगा 1। मैं फिर से बोलता हूं, क्या है कि किसी ट्रायंगल में अगर सेंट्रॉइड है तो ये सेंट्रॉइड, मैं फिर से यहां भी बना देता हूं, ठीक है। अगर कोई मेरे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का मेरे पास मान लो कि एक मीडियन है और हमको पता चल गया कि इसका सेंट्रॉइड यहां पर आ गया, मान लो कि ये सेंट्रॉइड है, तो ये सेंट्रॉइड क्या करेगा? ये सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल के मीडियन को, ये सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा, गिवन लिख लोगे ना कि अंकुर को A माने हैं, सैयद को S माने हैं और डेविड को D माने हैं। रेडियस कितना है? 20 मीटर। ठीक है, ये लिख लोगे। टू फाइंड से लिखता हूं, है ना, टू फाइंड
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी एस और एस डी और एडी, ये तीनों इक्वल है, इसी का हम लोग को वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो क्या है? बात ये है कि अगर ये इसको हम लोग ओ मान लें, ठीक है, ये जो सेंटर है ना, सेंटर को क्या मान लिए हैं? ओ मान लिया है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट, क्या हम लोग ये बात जानते हैं? बात ये जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड, अच्छा सेंट्रॉइड क्या होता है पता चल गया ना? अच्छा, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल divides the median of in the ratio of 2:1, ठीक है। जो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को, किसी भी मीडियन को, मतलब उसमें तो 3 मीडियन होते हैं, किसी भी मीडियन को कितने भाग में बांट देता है? 2:1 के रेशियो में बांट देता है। अब मेरी बात को ध्यान देना, अगर मैं यहां से एक मीडियन को ड्रॉ करूं, ठीक है, और इस मीडियन का नाम रख देता हूं मैं ए ई, ठीक है, ये ओ है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए ओ जो होगा वो 2 होगा और ओ ई जो होगा वो 1 होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है ना? yes, sir. हाँ, 2:1 के रेशियो में बढ़ गया, ठीक है, ये हमारा सेंट्रॉइड कहला जाएगा, ठीक है। अब ये मीडियन बोल तो ये मीडियन है, तो जब 3 मीडियन होगा तब अभी तो एक ही मीडियन होगा, तो एक ही मीडियन हुआ, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि 3 मीडियन लेकर जाएंगे तो ये सेंट्रॉइड हो ही चुका है, इसलिए तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया ना हम, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, इसलिए तो आपको बोला गया कि आपको पता है, वी नो दैट। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि AO अपॉन OE जो होगा वो होगा 2/1, होगा कि नहीं? 2/1, क्योंकि 2:1 का मतलब क्या हो गया? 2/1। अच्छा, क्या आपको पता है कि OA कितना होगा? OA कितना होगा पता है? वेरी गुड, 20 हो, क्योंकि ये तो रेडियस ही तो है, देखो सेंटर से चला और कहां पे आके चिपक गया? उस आर्क के पॉइंट पर, है ना। तो ये कितना हो गया? ये तो OA क्या होगा? OA हमारा रेडियस ही होगा। बात समझ में? रेडियस कितना है? 20, लेकिन OE हमको नहीं पता, है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो गया? 20 into 1 और 2 into OE, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इक्वल टू 2 इंटू OE, तो ये इधर चल जाएगा, तो 20/2 इक्वल टू OE, यानी 10 इक्वल टू OE, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? OE हमको पता चल गया कितना है? 10 मीटर। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ये 20 मीटर का है, तो ये कितने मीटर का हुआ? ये बात हमको सिर्फ यहां से पता चला। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो पूरा हम लोग को करके दिखाना पड़ेगा, और अगर ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो आपको बस ये सॉल्व करके दिखाना है, और ये नहीं भी करते हो आपके दिमाग में पता है कि अगर ये 20 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा? 10 होगा। अब ये रेडियस नहीं होगा, क्यों रेडियस नहीं होगा? क्योंकि ये कॉर्ड से मिल रहा है। बस समझ रहे? एक और थ्योरम लगा सकते थे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर वाला, है ना, वो भी लगा ही देते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग क्या बताएंगे? अच्छा, एक और लाइन यहां से हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं कि हमको एक ट्रायंगल मिल जाए, ठीक है, हम लोग को ट्रायंगल मिल जाए। अच्छा, यहां पर हम दिखाना चाहते हैं कि यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है, हाँ, तो क्या लग जाएगा इसमें? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। अच्छा, ये 90 डिग्री कहां से है तुम लोगों को पता है? हाँ, कौन सा थ्योरम? 10.4, है ना, कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, कहां से? सेंटर ऑफ ए सर्कल से, है ना, वो क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, है ना, कॉर्ड को 2 इक्वल भाग में बांट देगा, ठीक है। तो यहां पर लेट भी करना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग इसको मान लेते हैं AS को, है ना, जगह तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहां पर ऐसे कर दिया ना, तो लिख देते हैं लेट AS इक्वल टू SD
इक्वल टू AD इक्वल टू 2x, है ना। हम लोग क्या मान लिए, ये जो स्ट्रिंग है ना ये 2x है ना, ये पूरा कितना है 2x है। तो जरा सोच करके देखो, ये यहां से लेकर यहां तक 2x है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, सिर्फ x ही होगा, है ना। यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, x होगा, यहां भी x होगा, तभी तो मिलकर के कितने हो गए 2x हो गए। बात समझ में आ रहा है। हम लोग ये एज्यूम कर लिए, हम लोग ऐसा मान लिया, लेट का मतलब मान लेना, है ना। अब यहाँ पे मुद्दा उठा कि सर आप 2x क्यों माने, सिर्फ x ही क्यों नहीं माने। अगर x यहाँ पर मानते तो यहाँ पर दोनों का आधा भी तो करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, समझ में आया। कौन सा थ्योरम से, 10.4 के थ्योरम से। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल SEO, है ना, राइट एंगल एट E, है ना। तो जैसे ये लगा तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का मतलब क्या हो गया 90 के अपोजिट वाला, यानी SO का स्क्वायर, है ना। p का मतलब क्या हो गया OE का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया SE का स्क्वायर। ध्यान देना SO क्या है, वो भी एक रेडियस ही है, वो भी क्या है रेडियस है, और रेडियस कितना था 20 का स्क्वायर इक्वल टू OE। अभी हम लोग निकाले हैं OE, है ना। तो कितना लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ये तो निकालना है, SE कितना है x है, ठीक है, x का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अच्छा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस x स्क्वायर, ये उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 माइनस 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 x स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। तो अब देखो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, यानी 300 इक्वल टू x, है ना। 300 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे, ध्यान देना, ऐसा तोड़ सकते हैं, है ना। तुम लोग ना वो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े होगे, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 3 इक्वल टू x, है ना। और 100 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 10 का, तो यहाँ पर 10√3 यानी x का वैल्यू पता चल गया कितना आ रहा है 10√3। हमको x पता चल गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है SD। हम लोग जानते हैं कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, जानते हैं ना। हम लोग को निकालना क्या है SD, और SD कैसे निकलेगा SE प्लस ED, और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या है इक्वल है। तो SE क्या था x था, SE क्या था x था, और x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 10√3 प्लस 10√3, तो ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। मतलब हमको पता चल गया SD कितना √3 आ रहा है 20√3, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20√3। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 20√3, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 20√3, मतलब सभी का जो दूरी आया वो कितना आ गया 20√3। एक चीज याद रखना क्या है कि ये तो लेट कर लिए, साथ ही साथ ना ये भी वाला थ्योरम ही लिख ही लेना, क्या लिख लेना OE परपेंडिकुलर टू SD, ठीक है। OE जो है वो परपेंडिकुलर है किसका SD का, और रीजन क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस तरीके से आपका पूरा सॉल्यूशन होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सभी को समझ में आ गया। क्योंकि ये तीनों इक्वल था, अगर तीनों में से कोई एक भी एक निकाल देंगे ना तो काम हो गया। तो ये देखो हम लोग SD निकाल दिए, तो SD अगर 20√3 आया है तो ASB कितना आएगा 20√3, और AD भी कितना आएगा 20√3। ध्यान देना x का वैल्यू हम लोग वो मान के रखे थे यहाँ पर, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सर, हाँ सर वहाँ पे सिमिलर करके लिख सकते हैं। हाँ